स्वागत है आपका एआर न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। त्रिपुरा दोस्तों, त्रिपुरा से जिस तरह की खबरें आ रही हैं हैरान करने वाली हैं। एक के बाद एक लगातार वीडियो जो ये दर्शा रही हैं कि त्रिपुरा में क्या कुछ हो रहा है, त्रिपुरा जल रहा है। लेकिन उसके बावजूद हमारे देश का मीडिया शांत है और सरकार मूक दर्शक बनी देख रही है। हमारे देश के मीडिया को तो आप छोड़ ही दीजिए, उसे पाकिस्तान में हो रही हिंसा नजर आ जाती है। पाकिस्तानी लोग क्या खा पहन रहे हैं, किस तरह जी रहे हैं, वो समझ में आ जाता है। बांग्लादेश में क्या कुछ चल रहा है उस पर घंटों घंटों डिबेट कर देता है। लेकिन हमारे ही देश के किसी राज्य में इस तरह की खबरें आ रही हो जहां पर सांप्रदायिक माहौल बिगड़ रहा हो, वहां की कोई भी तस्वीर हमारे देश का गोदी मीडिया दिखाता हुआ आपको नजर नहीं आएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसमें उनके आकाओं का फायदा नहीं है। यह बात मैं साफ कह रहा हूं, क्योंकि उनके आकाओं ने नहीं बोला है कि आप सच्चाई देश के सामने लाएं। और सरकार पूरी तरीके से मूक दर्शक है त्रिपुरा मामले में। लेकिन राहुल गांधी ने वो काम कर दिया है जो किसी नेता में अभी तक हिम्मत नहीं हुई है ऐसा काम करने की। जी हां, मैं फिर कह रहा हूं, राहुल गांधी ने आज की इस राजनीति में जब लोग मुसलमान या मुस्लिम का नाम लेते हुए भी जो नेता हैं वो कतराते हैं, मैं स्पष्ट रूप से यहां कह रहा हूं, कतराते हैं, खुलकर नाम नहीं लेते। नाम लेने से पहले ये 10 बार सोच लेते हैं कि कहीं हमारा राजनीतिक नुकसान तो नहीं हो जाएगा, कहीं हमारी वोटों की फसल उजड़ तो नहीं जाएगी। चाहे वो कोई सा भी नेता हो, चाहे अपने आप को सेकुलर होने का कितना ही दम भरता हो, लेकिन 10 बार सोचता है। और राहुल गांधी ने त्रिपुरा मामले को लेकर जो ट्वीट किया है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि राहुल गांधी ही वो नेता हैं जिन्होंने वो ट्वीट किया और उसके बाद से जो लोग हैं उनकी तारीफ कर रहे हैं, जो लोग हैं वो लिख रहे हैं कि जिस तरह से वहां की खबरें आ रही हैं, सारी मीडिया मूक दर्शक बनी हुई है। सरकार इस पर कोई सवाल नहीं कर रही है, कोई गंभीरता से नहीं ले रही है। ऐसे समय में जब सारे नेता चुप हैं तब राहुल गांधी का ट्वीट आता है। ट्वीट क्या है, सबसे पहले आप वो ट्वीट देखिए और उसके बाद हम उन ट्वीट की, उन चर्चाओं की बात करेंगे जिनको लेकर राहुल गांधी को बात कर रहे हैं, राहुल गांधी की लोग बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने कितनी हिम्मत का ये काम किया है। सबसे पहले राहुल गांधी का ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर। राहुल गांधी ने लिखा कि त्रिपुरा में हमारे मुसलमान भाइयों पर क्रूरता हो रही है। हिंदू के नाम पर नफरत व हिंसा करने वाले हिंदू नहीं ढोंगी हैं। सरकार कब तक अंधी बहरी होने का नाटक करती रहेगी? ये स्पष्ट रूप से मैं आपको बता दूं कि इस ट्वीट में राहुल गांधी का मतलब ये कहीं से नहीं है कि वो हिंदू विरोधी हैं। हालांकि आपने देखा होगा कि कई बार हमारे देश का गोदी मीडिया हिंदू विरोधी राहुल गांधी को बताने की कोशिश कर चुका है। ये वीडियो आपके सामने आई होंगी, लेकिन इस ट्वीट पर भी अभी नहीं, लेकिन मैं अभी बता रहा हूं कि हो सकता है कि इस ट्वीट को लेकर गोदी मीडिया ये आरोप लगाने लगे कि राहुल गांधी ने हिंदुओं को बदनाम करने के लिए ट्वीट किया है, जबकि ये साफ दर्शा रहा है कि ऐसी हिंसा करने वाले लोग, यानी उन लोगों को बोला है जो लोग हिंसा कर रहे हैं, जो लोग उपद्रव फैला रहे हैं, उनके लिए बोला है कि वो ढोंगी हैं, वो कभी हिंदू नहीं हो सकते। और वहां से जो तस्वीर आ रही है उस पर दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि सरकार कब तक अंधी बहरी होने का नाटक करती रहेगी। राहुल गांधी का जैसे ही ये ट्वीट आता है, बहुत सारे लोग राहुल गांधी का शुक्रिया अदा करते हैं। और क्यों करते हैं शुक्रिया अदा? शुक्रिया अदा इसलिए करते हैं कि आज के इस दौर में, आज की इस राजनीति में मानो मुसलमान शब्द से ही लोग कटने लगे हों, नाम लेना पसंद नहीं करते हैं। और यहां पर राहुल गांधी मुसलमान लिख करके बता रहे हैं कि वहां पर जो है मुसलमान भाइयों पर क्रूरता हो रही है। अब मैं आपको एक एक करके वो ट्वीट दिखाता हूं जो राहुल गांधी के ट्वीट के बाद लोगों ने ट्वीट किए हैं और राहुल गांधी से किस तरह की उम्मीद लोग कर रहे हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर यह ट्वीट रहा है इफ्तिखार हुसैन। ये लिख रहे हैं कि जिस वक्त विपक्षी दल मुस्लिम नाम लेने से डर रहे हो, ऐसे वक्त में यह कह देना कि त्रिपुरा में हमारे मुसलमान भाइयों पर क्रूरता हो रही है,
हिम्मत की बात है। उन्हें इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है कि इसका नफा नुकसान क्या होगा। वे जानते हैं मोहब्बत और प्यार बचेगा तभी देश बचेगा, लोकतंत्र बचेगा। मौजूदा वक्त में विचारधारा की राजनीति भले ही दूसरी पार्टियां खो चुकी हों, लेकिन राहुल गांधी अपनी विचारधारा पर अडिग हैं। अभी वक्त है, संभालो अपने आप को। इफ्तिखार हुसैन लिख रहे हैं। और ये बात हम इसी बात का हम जिक्र कर रहे थे कि राहुल गांधी ऐसे वक्त में इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद, इतने बड़े नेता विपक्षी दल के होने के बावजूद, बिना ये सोचे समझे कि राजनीतिक फायदा इस ट्वीट से क्या होगा, क्या नुकसान होगा, और वो ट्वीट कर देते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि वो अपनी विचारधारा पर अडिग हैं। इसी का जिक्र इफ्तिखार हुसैन कर रहे हैं। कुछ और ट्वीट मैं आपको दिखाता हूं। नताशा शर्मा ये लिख रही हैं, त्रिपुरा में मुसलमानों पर हो रही हिंसा पर दलाल मीडिया इतनी खामोश क्यों है। इस प्रोग्राम की शुरुआत में ही हमने बताया था कि दलाल मीडिया का कोई फायदा नहीं है। उसके आकाओं से उसको ये इजाजत नहीं मिली है कि वो इस तरह की चीजें जनता के सामने ला सके, सवाल खड़े कर सके कि आखिर किसकी जिम्मेदारी है। देश के अलग अलग राज्यों में अगर इस तरह की खबरें, इस तरह की हिंसा की खबरें सामने आती हैं तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, आखिर क्यों उससे सवाल नहीं पूछा जाए। एक और ट्वीट आपके सामने ये रहा। वसीम अकरम त्यागी ये लिख रहे हैं, जिस वक्त विपक्षी दल मुस्लिम नाम लेने से डर रहे हैं, ऐसे वक्त में राहुल गांधी का ये कह देना कि त्रिपुरा में हमारे मुसलमान भाइयों पर क्रूरता हो रही है, हिम्मत की बात है। राहुल गांधी ने लाइन खींचकर राजनीति कर रहे हैं। राहुल को बिल्कुल परवाह नहीं है कि इसका नफा या नुकसान क्या होगा। यही बात ये लिख रहे हैं, बड़ी बात है। इसके बाद ये ट्वीट आपके सामने रहा। फरहा खान जो लिख रही हैं, क्या राहुल गांधी की तरह किसी नॉन बीजेपी लीडर में रीढ़ है कि मुसलमान लिखकर त्रिपुरा में हो रही हिंसा की निंदा कर सकें। पत्रकार आरफा खानम शेरवानी जिनका ट्वीट आपकी स्क्रीन पर यह रहा, राहुल गांधी इज द ओनली नेशनल लीडर हु टेक्स अ क्लियर एंड अनकम्प्रोमाइजिंग स्टैंड अगेंस्ट कम्युनल फासिज्म। उन्होंने कहा कि बिना कोई लाग लपेट किए, बिना कॉम्प्रोमाइज किए क्लियर स्टैंड राहुल गांधी ने लिया है। His latest tweet on anti-Muslim violence on Tripura is an example of a clear ideological belief and political courage. साफ साफ कहना है इनका कि उनका क्लियर स्टैंड है, बिना किसी लाग लपेट के, कि जो एंटी मुस्लिम वायलेंस हो रहा है त्रिपुरा में वो एग्जाम्पल है, क्लियर आइडियोलॉजिकल बिलीफ है राहुल गांधी का और पॉलिटिकल करेज है। मेजर रेस्पेक्ट आरफा खानम दे रही हैं राहुल गांधी को। अगला ट्वीट अशरफ हुसैन ये लिख रहे हैं कि त्रिपुरा में मुसलमानों पर होते जुल्म पर राहुल के ट्वीट करने के बाद अब मुसलमानों का वोट बटोरने वाले इन नेताओं को भी त्रिपुरा के मुसलमानों के लिए आवाज उठानी चाहिए, जिसमें उन्होंने नाम दिए हैं अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, मायावती, केसीआर इत्यादि, यानी और भी कुछ नाम है। अशरफ हुसैन का ये ट्वीट है। अब इस ट्वीट पर हम बात कर लेते हैं। वो अखिलेश यादव जिस पर यानी खुद उन पर ये आरोप लगते हैं कि ये मुस्लिम हितैषी पार्टी है, जिनको मुल्ला कहकर शब्द जो है बोला जाता है, और अखिलेश यादव खुद अपने आप को सेकुलर पार्टी बताते हैं। तो आखिर कहाँ है वो? क्या इनको नहीं पता होगा? क्योंकि ये सिर्फ अपने दायरे में है। इन्हें लगता है कि अगर ऐसा कुछ बोलेंगे तो इन्हें राजनीतिक नफा या नुकसान हो सकता है, और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव बेहद ही करीब हैं। और जबकि समाजवादी पार्टी से जितने, अगर समुदाय की बात करें, जो मुस्लिम समुदाय जुड़ा हुआ है वो शायद ही किसी और पार्टी में है। वहीं बीएसपी का भी जिक्र आया है। मायावती का ट्वीट क्यों नहीं आया? अरविंद केजरीवाल का ट्वीट क्यों नहीं आया? ममता बनर्जी जो बड़ा विपक्षी दलों में से एक नेता है, और ये कहा जा रहा है कि उनके नेतृत्व में शायद विपक्ष जो है उठ सकता है, आखिर क्यों नहीं बोली वो? क्यों उनका कोई ट्वीट या नहीं आया? तेजस्वी यादव क्यों कोई नहीं बोला? तेजस्वी यादव। इसके आगे ये ट्वीट प्रशांत कनौजिया जो लिख रहे हैं कि कल त्रिपुरा पुलिस का ट्वीट लगातार हिंसा को बेबुनियाद आरोप बता रहा था। ये पुलिस का बयान है कि विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने मुसलमानों की इबादतगाह और दुकानों पर हमला किया। ये एक आतंकवादी हमला है। विश्व हिंदू परिषद को आतंकवादी संगठन घोषित किया जाना चाहिए। इसके अलावा मनोज कुमार झा जो आरजेडी से हैं, सांसद हैं,
उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने क्या ट्वीट किया है? त्रिपुरा में जो हो रहा है वो नए भारत का ऐसा डरावना सच है जो हम में से किसी को भी स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। उन्हें भी जो आज संवेदना शून्यता की दीवाने होकर ताली पीट रहे हैं। बापू को सुनिए, अल्पसंख्यक आबादी के साथ व्यवहार के आधार पर ही देश सभ्यता का मूल्यांकन होता है। जय हिंद। ये मनोज कुमार झा का ट्वीट है। जैसा अभी हमने बताया कि ये जो है आरजेडी से हैं। हालांकि तेजस्वी यादव को लेकर भी लोग पूछ रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव की पार्टी के सांसद ने जरूर इस पर ट्वीट किया है। कुछ और ट्वीट हो सकते हैं जो अब तक जो हम वीडियो शूट कर रहे हैं उस वक्त तक शायद उन लोगों ने नहीं किए और आगे जिनके मैंने नाम लिए हों शायद वो ट्वीट कर दें, लेकिन अभी तक जो जब तक ये हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक के जो ट्वीट हैं वो हमने आपको बताए। तो ये राहुल गांधी के ट्वीट के बाद जो है लोगों की भावनाएं जागी हैं कि आखिर क्यों मीडिया खामोश है, क्यों सत्ता पक्ष जो खामोश है। इसके बाद में जो वो नेता जो लगातार अपने आप को सेकुलर होने का दम भरते हैं, आखिर वो क्यों इतनी बड़ी हिंसा पर खामोश हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको क्या लगता है राहुल गांधी के इस ट्वीट करने पर और बाकी दलों से सवाल पूछने पर? जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये जानकारी ज़्यादा लोगों तक आप पहुंचाना चाहते हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बहुत शुक्रिया।